ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि ब्रोकर्स के रडार पर वो क्या कुछ जो है इस समय उनके रडार पे क्या कुछ आ रहा है। बहुत सारी रिपोर्ट्स में से कुछ रिपोर्ट्स हर रोज़ जो है हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। हर्ष लेकर के आते हैं। हर्ष बताइए, आज शुरुआत कहाँ से करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, आज हम लोग शुरुआत जो है वो स्विगी से करेंगे। स्विगी को लेकर क्या रिपोर्ट आई है, ब्रोकरेज ने क्या टारगेट्स दिए हैं, वो हम लोग सबसे पहले प्लेस करके आपको दिखाते हैं। देखिए, जेफरीज की तरफ से यहाँ पर होल्ड की सलाह दी जा रही है और 400 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है। स्टॉक करीब 355 के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो करीब करीब हर शेयर पे 45 रुपये का अपसाइड इनको दिख रहा है, लेकिन होल्ड की सलाह यहाँ पर दी गई है। अभी यहाँ पर ये निवेशक ध्यान रखें। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बेसिकली यहाँ पर ये कहा है कि जिस तरीके से क्विक कॉमर्स सेक्टर में तेजी से कंपटीशन बढ़ रहा है, उसको अगर आप देखें तो उसके लिहाज से यहाँ पर फूड डिलीवरी सेगमेंट में कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 45% बना हुआ है, जो कि एक अच्छी पॉइंट यहाँ पर दिखाता है। वहीं दूसरी ओर हाइपर लोकल, अगर आप देखें मार्केट्स में हाइपर लोकल जगहों पर देखें तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पर। साथ ही इनका ये भी कहना है कि FY25 वित्त वर्ष 2025 से लेकर वित्त वर्ष 2027 के एस्टीमेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो एबिटा जो है जो नेगेटिव देखने को मिल सकता है। यहाँ तक कि जो फ्री कैश फ्लो है वो भी उस पर नज़र ये बनाए रखे हुए हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि कंपनी की तरफ से जो हाई ऑर्डर वैल्यू है उस पर डिस्काउंट ये दे सकते हैं, लेकिन इसका असर साफ तौर पर क्या पड़ेगा, मार्जिन से इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि डिस्काउंट के लिए कैश बर्न करना पड़ेगा और उसका असर यहाँ पर आप देखें तो मार्जिन पे इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। साथ ही कंपनी ने अभी डार्क स्टोर्स का एक्सपेंशन पे भी काम कर रही है, तो वो भी कैपेक्स जो है वो खर्च होता हुआ वहाँ दिख रहा है। लेकिन इन्होंने ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये कही है कि जो लॉस है कंपनी का, विद जो हमने Q3 को देखा 800 करोड़ का लॉस बढ़ता हुआ दिखा वहाँ पर, ऐसे में चौथा क्वार्टर किस तरीके से रहेगा इस पर ये फोकस करेंगे। लेकिन अभी तक कंपनी जो है प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आई है, ये एक बड़ी चीज़ है। ठीक है, 400 रुपये तक के टारगेट दिए जा रहे हैं। जरा शेयर का भाव निकल लेकर के आ जाइए। स्क्रीन पर मेरे ख्याल से 350 के आसपास चल रहा है, तो बहुत ऊपर के एग्रेसिव टारगेट नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल 40-50 रुपये अभी भी अपसाइड की बात की जा रही है। लेकिन मैम, मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में बहुत लोग कंसर्न भी जता रहे हैं स्विगी को लेकर के। आप कितनी सहमत हैं जेफरीज के साथ? देखिए, मुझे तो लगता है कि अभी थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए नई खरीदारी करने के लिए, क्योंकि चार्ट्स को जो हम देख रहे हैं वहां पे अभी भी इतनी तेजी नहीं बन रही। तेजी के लिए 365 का स्तर, 365 से लेके 375, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जो कि तोड़ने जरूरी है अगर इसे तेजी फिर से दिखानी है और 400 के ऊपर जाना है। एटलीस्ट 375 तो जरूर तोड़े, तो उसके ऊपर ही इसमें तेजी का मूड बरतना चाहिए। अभी तो थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि चार्ट तो अभी थोड़ी वीकनेस दिखा रहे हैं और माइट भी पॉसिबल थोड़ी और नीचे में हमको एक लेवल देखने को मिले जो कि 330 के आसपास आ सकता है। तो मुझे तो अभी ये एकदम लेने जैसा नहीं लग रहा, क्योंकि थोड़ी गिरावट और हमें देखने को मिल सकती है। थोड़ी गिरावट और देखने को मिल सकती है। चलिए ठीक है, स्विगी से आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी पे बात करते हैं। हर्ष, अगली कंपनी जो है टाटा ग्रुप की टाटा मोटर्स है, और निवेशक जो है काफ़ी ज़्यादा स्टॉक को लेकर फोकस में रहते हैं, अपने रडार पर रखते हैं। तो इसको लेके क्या रिपोर्ट आई है, CLSC की रिपोर्ट आई है। आउट परफॉर्मेंस की इन्होंने रेटिंग दी है, 930 रुपये का यहाँ पर टारगेट दिया। और इस तरफ CLSC की नहीं, 3-4 रिपोर्ट्स आई हैं यहाँ पर आज टाटा मोटर्स को लेकर, और सबके अगर आप टारगेट्स को देखें तो वो 850 के आसपास है, 860 840 के आसपास, और ये जो है 930 का इनका नज़रिया ये पेश कर रहे हैं। अब इनका कहना क्या है, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है। किस लिहाज से कॉन्फिडेंट दिख रहा है, जो JLR है उसकी ग्रोथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंट ये नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि अमेरिका में डिमांड मजबूत हो रही है, यूरोप में जिस तरह की चुनौतियाँ थी वो कम होती जा रही हैं। साथ ही जो पिछले कुछ दिनों में हम लोग देख रहे थे, इस तरह की खबरें निकल कर आ रही थी कि जो यहाँ पर वारंटी कॉस्ट होती है यहाँ पर वो इम्पैक्ट कर रही है, तो JLR पे जो वारंटी कॉस्ट है वो भी कम होती हुई दिखेगी, जिससे और बेहतर मार्जिन होते हुए दिखेंगे। साथ ही अगर आप घरेलू बाजार की बात करें तो डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल में यहाँ पर सुधार होता हुआ दिखेगा। और जो एक कंसर्न बना हुआ है यहाँ पे US टैरिफ को लेके, फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने 1 महीने की यहाँ पे छूट दे दी है जो ऑटो है और ऑटो कंपोनेंट्स को लेके, लेकिन अप्रैल में किस तरीके की नई नीति या नया ऐलान यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप करते हैं वो यहाँ पर फोकस में ब्रोकरेज के रहेगा। टाटा मोटर्स पे जो है लक्ष्य जो निकल के आ रहा है वो 930 रुपये का है। CLSA की रिपोर्ट, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई मैम। क्या ये वक्त है अब जो है रफ्तार दोबारा टाटा मोटर्स में आ सकती है? अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखा जाए तो क्या अभी पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए टाटा मोटर्स को? 670 का लेवल देखने को मिल रहा है, 3% की तेजी आज।
जी मेरे हिसाब से थोड़ा स्टैगर्ड बाइंग तो चालू कर देनी चाहिए, यानी कि अगर आपको 100 रुपए लगाने हैं, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, या 1 लाख रुपए लगाने हैं, तो 20-30 हजार तक की इसमें एक चालू कर देनी चाहिए खरीदारी करना, पूरा एक साथ ना करें। तो वैसा, क्योंकि ये थोड़ा चार्ट्स पे भी अभी तो पॉजिटिव संकेत दे रहा है इसके लिए। और अभी जिस हिसाब से चार्ट की फॉर्मेशन है, मुझे लगता है 700 का पहला टारगेट और उसके बाद 750 का दूसरा टारगेट इस काउंटर पे रखा जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 600 का। स्टॉप लॉस रहेगा 600 का। चलिए हर्ष के पास चलते हैं। अब ये रफ्तार जो है वो जो है देखना है कि क्या कुछ पकड़ती हुई दिखाई देती है टाटा मोटर्स की गाड़ी। लेकिन अगली कंपनी बताइए हर्ष। बिल्कुल, अगला जो कंपनी है बेसिकली बैंक है, आरबीएल बैंक की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, अंडरवेट की यहाँ पे इन्होंने सलाह दी है और स्टॉक जो 157 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 150 पर यहाँ पे इन्होंने टारगेट दिए। बेसिकली अंडरवेट का यहाँ पे इन्होंने नजरिया क्यों पेश किया है वो हम लोग आपको बताते हैं। कुछ पॉइंट्स इसमें अच्छे हैं, कुछ पॉइंट्स इन्होंने कहा है कि नजर बना के रखनी चाहिए। तो यहाँ पे इनका सबसे पहले ये कहना है कि वित्त वर्ष 2026 में बैंक के जो स्लिपेजेस हैं उसमें सुधार होता दिखेगा। देखिए स्लिपेज क्या होते हैं, एक साल के दौरान जब एनपीए बढ़ता हुआ दिखता है, जो बढ़ती हुई दर होती है उसको स्लिपेज कहा जाता है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि स्लिपेज में सुधार होता हुआ दिखेगा। साथ ही क्रेडिट कॉस्ट में भी यहाँ पर पूरी संभावना है कि यहाँ पे और ग्रोथ देखने को मिले। माइक्रो एमएफआई जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पर भी रिकवरी लौटती हुई दिखेगी इस सेगमेंट में। वित्त वर्ष 2026 के लिए लोन ग्रोथ जो गाइडेंस है वो इन्होंने एक अच्छी परसेंटेज दी है। यहाँ पे 10 से 12% की परसेंटेज की उम्मीद इनको जताई जा रही है कि भाई जो लोन ग्रोथ है ये बढ़ती हुई दिख सकती है इस लेवल पे। और साथ ही मार्जिन स्टेबल रहेंगे करीब 4.8% से लेकर 4.9% के बीच। आरबीएल बैंक, आज बैंकों में हमने देखा शुरुआती कारोबार में अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। आरबीएल बैंक में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 150 रुपये तक के हैं। मॉर्गन स्टैनली की ये रिपोर्ट है। मैम बैंकों में आरबीएल बैंक कैसा लग रहा है आपको? नहीं, अभी इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। मेरे हिसाब से इसमें एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस 166 के जोन पे है, वो आपने ब्रेक होना 150 का जरूरी टारगेट है। बताया ना हर्ष? 150 का टारगेट बताया। 57 पर है, 157 पे स्टॉक है और 150 का, क्योंकि अंडरवेट की परफॉर्मेंस अंडरवेट की अभी और नीचे आ सकता है। जी मैम कंटिन्यू कीजिए मैम, सॉरी। हाँ नहीं, ये मुझे अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। 165 168 के ऊपर गया तो ही इसमें तेजी आएगी, नहीं तो वहां पे एक बड़ा रेसिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें कोई बाइंग अभी बनती नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस ये 165 से 68 के जोन में फेस कर रहा है। चलिए तो यहाँ पर जो है अभी बाइंग बनती है नहीं। चलिए तो अगली कंपनी के पास चलते हैं और अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए। भारत फोर्ज जो है वो अगली कंपनी है यहाँ पर, और जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की सलाह दी और 1270 का टारगेट दिया। अभी स्टॉक जो है 1063 के आसपास होगा, तो 1270 का यहाँ पर इन्होंने टारगेट दिया है। अब ये टारगेट क्यों दिया गया? देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए जो कमर्शियल व्हीकल के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो वहाँ पर रेवेन्यू एकदम फ्लैट रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो कमर्शियल बिजनेस है, दूसरी जो अब नया वित्त वर्ष शुरू होगा उसके दूसरी छमाही में ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल सकती है। इसके साथ ही यूरोप में बिजनेस को लेकर ये इवैल्यूएशन कर रहे हैं, बेसिकली मूल्यांकन कर रहे हैं कि किस तरीके से किस दिशा में ये जा रहा है, तो उसको उस पर थोड़ी चीज़ें चल रही हैं, रिसर्च चल रही है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2026 के लिए इन्होंने कहा है कि जो पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट है और साथ ही डोमेस्टिक जो रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। एरोस्पेस और कास्टिंग बिजनेस जो है वो 3 से 5 साल में डबल होता दिखेगा। एरोस्पेस और कास्टिंग बिजनेस, देखिए कास्टिंग बिजनेस बेसिकली कंपनी का क्या है यहाँ पे कि ऑटोमोटिव और जो एरोस्पेस है उसमें ये लोग क्या करते हैं, मेटल्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर पार्ट्स बनाते हैं, तो वो चीज़ जो है 3 से 5 साल में ये डबल होता हुआ दिखेगा, ये संभावनाएं जताई जा रही है। चलिए मैम भारत फोर्ज पे आपकी टिप्पणी क्या होगी मैम? इस समय मौजूदा भाव को लेकर देखते हुए 1270 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। भारत फोर्ज अभी इस पे तेजी अगर बनानी है तो मेरे हिसाब से 1100 के ऊपर बनाएंगे और फिर इसमें 1140 से 1200 के टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे, पर अभी तेजी ना करें। लिया हुआ है तो 1000 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। 1000 के साथ स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। ये राय जो है वो निकल करके आती हुई जेपी मॉर्गन की तरफ से जो रेटिंग दी गई है वो 1270 के लक्ष्य की ओवरवेट की रेटिंग यहाँ पर दी गई है। और हमने आपको बता दिया कि मैम आस्था मैम क्या कुछ यहाँ पर राय दे रही हैं। हर्ष शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए। इसी के साथ ब्रोकर बोले को करते हैं यहीं पर समाप्त।